लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को लेकर राज्य सरकार ने रविवार को निजी अस्पतालों से आवेदन मांगे थे, जहां पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो सकता है। लेकिन सोमवार शाम तक बिहार के किसी भी निजी अस्पताल ने इसका जवाब नहीं दिया। सरकारी अस्पतालों पर लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पतालों से आवेदन मांगे थे, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए किस तरह के संसाधन मौजूद हैं, साथ ही अस्पताल में कितने डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज कराने वाले मरीज अपने इलाज का खर्चा खुद ही उठाएंगे, मगर इसके बावजूद भी किसी भी निजी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों का इलाज करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजस्थान के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की है। उमा भारती ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला करते हुए कहा है कि ये दोनों कांग्रेस के नाश की वजह हैं। उमा भारती ने कहा कि पहले इंदिरा जी थी, वो जब अपनी बात रखती थी तो चलता था, लेकिन राहुल और प्रियंका के पास इसके खानदान के टैग के अलावा क्या है? ये मेहनत कहाँ करते हैं, ये कहाँ जाते हैं? साथ ही उमा भारती ने राजस्थान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस में पढ़े लिखे और मेहनत करने वाले युवा नेता हैं। राहुल प्रियंका चाहते हैं कि ये उनके गुलामों की तरह रहें, लेकिन ये नहीं रहेंगे। बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच कल भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के बीच मुलाकात हुई थी। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच बीजेपी नेता सिंधिया कल पहली बार भोपाल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में LNJP अस्पताल में मंगलवार को प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो डेथ रेट कम हो रहा है, उसमें प्लाज्मा काफी बड़ा रोल अदा कर रहा है। LNJP का एक फायदा यह भी है कि यह सेंटर दिल्ली में है और लोगों को यहां आने में सहूलियत होती है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि LNJP अस्पताल में डॉक्टर सुरेश और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। केजरीवाल ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक लोगों की जान बचाने में प्लाज्मा मददगार साबित हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि प्लाज्मा से 100% लोगों की जान बच सकती है, लेकिन फिर भी काफी लोगों की जान बचने में प्लाज्मा मददगार साबित हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने तंज भरे अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में कल लॉकडाउन का बेबी पैकेज समाप्त हुआ है और कल ही कोरोना के 1664 नए केस आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि साफ है कि राज्य सरकार के इस तरह के कदम कोरोना की रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं और टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर लापरवाही हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह फिर लॉकडाउन का बेबी पैकेज कोरोना रोकथाम के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए किया गया था। तो वहीं ग्राफिक्स के साथ अपना पक्ष रखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 10 से 13 जुलाई के बीच यूपी में कोरोना में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन से पहले 11 जुलाई को यूपी में 1403 मामले सामने आए। 12 जुलाई को ये आंकड़ा 1388 था, जबकि 13 जुलाई को 1664 की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ लॉकडाउन का बेबी पैकेज भी खत्म हो गया। पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता के लिए संजय झा को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इस बाबत महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्र जारी किया है। इससे पहले जून में उनको
एआईसीसी प्रवक्ता के पद से भी हटाया गया था। मंगलवार को संजय झा ने ट्वीट के जरिए सुझाव दिया था कि राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बना देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि 3 बार सीएम रह चुके अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए जहां कांग्रेस कमजोर है। साथ ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं एक अन्य ट्वीट में संजय झा ने लिखा था, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट, अगला कौन। बता दें कि जून में संजय झा को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया गया था। उस वक्त संजय झा ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.